हाँ जी, पहले तो जी जिनको मैसेज नहीं समझ आया ना अंग्रेजी में और हिंदी भाषा में, अब वो पहले ध्यान से सुन लो, क्योंकि पता नहीं क्या रीजन है कि हम बड़ी क्लियर शब्दों में मैसेज लिखते हैं बट तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ता शायद वो। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोज क्लास ऑनलाइन लगनी है, 3 से 4 लगनी है तुम्हारे बैच की। जो तुम्हारा रिवीजन बैच चल रहा है उसकी क्लास 3 से 4 लगनी है। जितने भी टेस्ट इस बैच में होंगे, जो भी अब शुरू होने वाले हैं, जो पहला टेस्ट मैं अभी अनाउंस करूंगा, जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे तुम्हें ऑफलाइन आकर देने हैं। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ। यस सर। अब जिसको ऑफलाइन टेस्ट देने में तकलीफ है, जो नहीं आना चाहते हैं, वो आज बता दें, क्योंकि अगर वो टेस्ट में नहीं आएंगे, अगर उन्होंने बोल दिया वो ऑफलाइन आएंगे, और अब वो अगर ऑफलाइन नहीं आए टेस्ट देने, तो फिर मैं बोलूंगा और मैं उनके पेरेंट्स को भी क्लियर बोलूंगा कि मेरे पास कोई हल नहीं है तुम्हारे बच्चे के लिए। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? आज जो बोलेगा कि उसने ऑनलाइन आना है, मैं उसके पेरेंट्स से एक बार कंफर्म कर लूंगा कि ये उसका डिसीजन है, उसके पेरेंट्स का डिसीजन है। उसके बाद तुम्हें बुखार चढ़ता है टेस्ट से पहले, या तुम ठीक नहीं होते हो टेस्ट से पहले, मैं उस हर चीज को सिर्फ एक्सक्यूज मानूंगा। ठीक, मैं भी नहीं हूं, मुझे भी वायरल है, बट मैं एक्सक्यूजेस नहीं देता तुम्हारी तरह कि मैं क्लास नहीं लूंगा या ये नहीं होगा या वो नहीं होगा। तो जिसने ऑनलाइन टेस्ट देने हैं इस क्लास में, ऑनलाइन आकर ऑनलाइन ही टेस्ट देने हैं, वो हाथ खड़ा कर ले। ऐसे सिर्फ 6-7 बच्चे थे उस दिन, तो हाथ खड़ा कर ले वो अपना। सिर्फ आज मैं इस चीज को कंसिडर करूंगा, इसके बाद दोबारा ना मैं पूछूंगा और ना मैं इस चीज को कंसिडर करूंगा। हाँ जी, 5 ऐसे बच्चे हैं बस जिन्होंने टेस्ट ऑनलाइन देना है। अब तुम सब इसी बैच में हो और इस बैच में तुमने अब एग्री किया है कि तुम में सिर्फ ये 5 बच्चे हैं जो ऑनलाइन टेस्ट देंगे, जो भी इस बैच में टेस्ट होगा। लो जी सुन लो, तुम्हारा पहला टेस्ट जो है वो सैटरडे को होगा और एकेडमी पे होगा, और इसी टाइम पर होगा जो तुम्हारी ऑफलाइन क्लास का टाइम, ऑनलाइन क्लास का टाइम है। तो मेरे से ये नहीं पूछना सर कितने बजे टेस्ट होगा, कितने बजे नहीं होगा। मैं सिर्फ डे बताऊंगा, और टेस्ट जो होगा वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का है। मैं वो चैप्टर करवा चुका हूं, मैं पहले 3 चैप्टर्स करवा चुका हूं। तुम्हें आते हैं, तुम्हें नहीं आते हैं, और मैंने पहली बार नहीं कराया, मैंने दूसरी तीसरी बार करवा दिए हैं वो टेस्ट, ठीक है? तीसरी चीज, मैं 3 बजे 3:05 पर स्क्रीनशॉट ले लूंगा अटेंडेंस का। जो उस टाइम पर आ गया क्लास में उसी की केवल अटेंडेंस मार्क होगी। उसके बाद कोई है क्लास में या कोई नहीं है मुझे नहीं पता उसका। उसने क्लास लगानी है नहीं लगानी है उसकी सिरदर्दी है, मेरी सिरदर्दी नहीं है कि मैं तुम्हें बार बार बोलूं हाँ जी क्लास नहीं लगाने आए, हाँ जी कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं हो। ये तुम्हारी हेडेक है, तुमने पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, सिंपल। तीसरी और लास्ट चीज, अगर तुम्हें मेरे से कोई डाउट समझना है, कोई पर्सनल टाइम तुम्हें मेरे से चाहिए है, या तुमने मेरे से कोई टॉपिक समझना है, तुम्हें वेडनेसडे को एकेडमी पे कॉल करना है 11 से 11 बजे के बाद। एकेडमी का नंबर तुम्हें दे दिया गया है, ठीक है? उसी नंबर पे कॉल करना है, मेरे को मैसेज नहीं करना, कुछ नहीं करना। अपना नाम बताना है, अपनी क्लास बतानी है, और तुमने ये बताना है कि तुमने मेरे से कौन सा टॉपिक समझना है। अपने आप तुम्हें थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 4 दिनों में से कोई टाइम दे दिया जाएगा जिसपे आकर तुम अपने डाउट्स ले सकते हो, और तुम्हें उस टाइम पर आना ही पड़ेगा। टाइम दोबारा नहीं मिलेगा, तुम नहीं आए मतलब टाइम निकल गया, बात खत्म, सिंपल। तो तुम्हें कोई भी डाउट है, तुम्हें कोई भी टॉपिक समझना है, ये आके मत बोल देना सर मैंने कार्बन करना है। मैं क्लास में करवा रहा हूँ वो चीज, तुम्हें कुछ नहीं समझ आता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये टॉपिक मेरे से एक बार समझना चाहिए या तुम्हें एक बार क्लैरिटी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, तो तुम अपना नाम वहां पर लिखवाओगे। बट इस चीज को ध्यान में रखना, जो तुम्हारा डाउट होगा उसके अलावा मैं तुमसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा। फेयर इनफ? हाँ जी। जो तुम्हारा डाउट नहीं होगा यस ना सर। तो उससे मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, और जो तुम्हारा डाउट होगा वो मैं डिस्कस कर दूंगा, सिंपल एज दैट। इतनी बात मेरी समझ आ रही है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो यस वेडनेसडे को जिसने नाम लिखवा दिए 6 बजे तक, वो एंटरटेन हो जाएगा अपने 3 दिनों में। तुम सोचो थर्सडे को मैं फोन करूं, मेरे को फोन आया तो मैं जुत्तियां मारूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। मेरे को क्लास में डिस्टर्ब किया तो अपना हाल सोच लेना। तुम्हें बोल दिया वेडनेसडे, क्योंकि तुम्हारे पल्ले पड़ती नहीं है, ना मैसेज पल्ले पड़ता है, ना जो मैं बोलता हूँ वो पल्ले तुम्हारे पड़ता है दिमाग में। इसीलिए बहुत क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, 11 से 6 के बीच में जिसने बता दिया मेरा ये टॉपिक डाउट है, मेरे को सर से समझना है, टॉपिक साथ में मेंशन होना चाहिए।
कि कौन सा टॉपिक तुम्हें समझना है, तो उसको टाइम मिल जाएगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और यही सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। अगर वो बच्चा ऑनलाइन क्लास में नहीं आ रहा है और वो ऑफलाइन हमसे डाउट पूछ रहा है, बच्चे को एंटरटेन नहीं किया जाएगा एकेडमी के ऊपर। मेरी बात अगर क्लियर दिमाग में चले गई है तो इट्स वेरी गुड, नहीं दिमाग में गई है तो फेल होने के लिए तैयार रहो, बिकॉज तुम्हारे फेल होने का कारण केवल तुम हो, मैं उसमें कोई कारण नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी बात अपने दिमाग में घुसा लो कि कोविड कोविड करते रहोगे और फेल हो जाओगे, और उसमें तुम खुद जिम्मेवार हो, क्लासेस तुम नहीं लगा रहे हो। मैं रोज क्लास ली है, मैंने प्रॉपर डाउट्स लिए हैं, और इस बात का गवाह वो बच्चे हैं जो क्लासेस लगा रहे हैं। क्यों मणिकाक्षी, मैंने तुम्हारे कभी डाउट्स नहीं लिए और तुमने पूछे हो डाउट्स? सर लिए सारे डाउट्स। हाँ तो बस, जो नहीं पूछ सकता, जिसको शर्म आती है, वो मैसेज कर दे, ठीक है ना, और वो एकेडमी में बता दे वहां पर कि उसको कौन सा डाउट है, कौन सा डाउट नहीं है। जो भी वो डाउट होगा उसको टाइम देकर वो करवा दिया जाएगा क्वेश्चन, और मैं उसके बाद उससे पर्सनली इंटरेक्ट करके क्वेश्चंस भी पूछूंगा जब मैं उसको बुलाऊंगा डाउट्स के लिए। तो किसी के मन में कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, मैं रोज रोज इस चीज का आंसर नहीं दे सकता हूँ। अंबर को लगता है मैसेज ही नहीं समझ आते जो हम भेजते हैं। अंबर, तेरे को मैसेज समझ आया था जो मैंने भेजा था तेरे को? सर वो पढ़ा नहीं था। तो फिर पढ़ा करो ना यार, वो एग्जाम से मेरा काम थोड़ी है पढ़ना। तुम बार बार डिस्टर्ब करते हो उस चीज के लिए जो क्लियर मेंशन है वहां पर। छोटे बच्चे थोड़ी हो तुम यार। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। सर हाँ जी, सर रिसेप्शन का नंबर एक बार सेंड कर देना ग्रुप में। तुमने ग्रुप में देखा नंबर है कि नहीं? हाँ जी सर, देखा था, नहीं मिला मेरे को। ग्रुप में नंबर मैंने भेजा था मैसेज में कि नहीं भेजा था मैंने? सर मेरे को तो नहीं मिला। मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ, भेजा है मैंने नंबर की नहीं भेजा है, बस ये बता दो। नहीं सर, नहीं भेजा। नहीं भेजा। मैं नंबर भेजने लगा हूँ, नहीं भेजा। वो नंबर है रिसेप्शन का, बुक उस के पे तुम बीच में कॉल करो और अपने डाउट्स जो भी हैं बताओ, अपने डाउट्स कि तुमने कौन सा टॉपिक समझना है, तुम्हें अपने आप टाइम मिल जाएगा। तुम्हारे कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ ये चीज। तो मैंने रिसेप्शन का नंबर जो है वो भेज दिया हुआ है तुम्हें ग्रुप के अंदर, वो नंबर रिसेप्शन का है, ये तुम्हारे ग्रुप में आ चुका है। इसी नंबर पे कॉल करके तुम्हें बताना है, और सिर्फ वेडनेसडे को बताना है, ये भी मैं दिमाग में तुम्हारे डाल दूं। सिर्फ वेडनेसडे वो डे है जब तुम अपने ये बताओगे चीजें। हाँ जी, किसी के मन में और कोई डाउट? नो सर। सर जो होमवर्क पेस्ट करना है वो जो आज से दोगे जो वो करना होमवर्क पेस्ट? है, तुमने जब ऑफलाइन टेस्ट देने आना है, जब भी तुम ऑफलाइन टेस्ट देने आओगे, तुमने अपना होमवर्क शीटों पे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के बाद जो भी होमवर्क होगा तुम शीट्स पे करोगे, और वो होमवर्क तुमने अपने टेस्ट के साथ पीछे लगा देना है, उस चैप्टर का होमवर्क। तो जब तुम एसिड बेसिस का टेस्ट देने आओगे तो एसिड बेसिस का होमवर्क जो है तुम्हारा वो लगाना चाहिए टेस्ट के पीछे। मुझे फोन पे नहीं भेजना होमवर्क। अब तुम्हें जो भी होमवर्क है वो अपने टेस्ट के पीछे लगा देना है। अगर टेस्ट के पीछे कोई होमवर्क नहीं होगा, इसका मतलब तुम्हारा वो टेस्ट भी चेक नहीं होगा और तुम वहां से हो जाओगे बाहर, सिंपल एज दैट। तो तुम्हें होमवर्क भेजने की जरूरत नहीं है, शीटों पे होमवर्क करो। जिस दिन टेस्ट देने एकेडमी पर आओगे उस दिन अपना जो होमवर्क है वो सबमिट कर देना साथ ही टेस्ट के। और कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ जी, किसी स्टूडेंट के मन में अभी भी कोई डाउट है पूछ लो, खासकर सान्या, जिंदल, अंबर, बिकॉज इनको मैसेज नहीं क्लियर होते हैं कई बार। हाँ जी बोलो। नो सर। चलो अब मैं शुरू करने वाला हूँ कार्बन चैप्टर। तुमने साथ साथ कर लिया, रोज आ गए, सुन लिया, ढंग से काम कर लिया तो तुम्हें आ जाएगा। नहीं करना तो फिर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी वो मर्जी है, तुमने करना है या नहीं करना। अब तुम पे बात छोड़ दी है, करना जो मर्जी करो। मैं नौकर नहीं हूँ बार बार तुम्हें फोन करता रहूं क्लास लगाओ, क्यों नहीं आ रहे क्लास में। 3-5 के बाद कोई भी स्टूडेंट की एंट्री नहीं होगी मेरी क्लास में। हाँ जी बोलो आयुष। सर वो अर्श कह रहा है कि उसको वो लॉबी में उसे एंटर नहीं करना, कर लो। उसको बोलो टाइम पे रिक्वेस्ट भेजा करे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके सर। चलो जी, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और हमारे कोर्स में से मैक्सिमम पार्ट जो है वो कार्बन चैप्टर का कट चुका है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज की क्लास में मैं समझाने जा रहा हूं दैट इज वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जो सबसे पहला टॉपिक मैं आज की क्लास में करवाऊंगा, और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज गिनती के टॉपिक्स ही 2-3 रह गए हैं इस चैप्टर में से।
तो इससे क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या तुम में से मुझे कोई बता सकता है कि वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फैला हुआ सर, है? फैला हुआ, डाइवर्स। है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है फैला हुआ। ना वर्सेटाइल का तो मतलब क्या होता है? डिक्शनरी से देख के बताओ वर्सेटाइल का यूनिक। मतलब क्या होता है? नाजुक। यूनिक। सर यूनिक। यूनिक, यूनिक, समथिंग यूनिक, कुछ अलग है भाई। कार्बन में कुछ तो बात अलग है, कार्बन में कुछ तो बात अलग है, कुछ तो उसमें डिफरेंट है, कुछ तो उसमें यूनिक है। और उसमें क्या यूनिक है, इसी को आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि कार्बन के अंदर क्या चीज यूनिक है। देखो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 118 से भी ज्यादा एलिमेंट्स हैं। हमारे पास 118 प्लस एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक चैप्टर के अंदर या पीरियोडिक टेबल के अंदर। बट उनमें से केवल कार्बन, मतलब कार्बन का चैप्टर बना दिया, बाकी क्यों नहीं? हाइड्रोजन का चैप्टर क्यों नहीं है? ठीक है, या ऑक्सीजन का चैप्टर क्यों नहीं है? फ्लोरीन का चैप्टर क्यों नहीं है? चैप्टर हमारे 10th में कौन सा डाल दिया है? कार्बन। तो ऐसा कुछ तो यूनिक होगा इस कार्बन में जो हम क्लास 10th में कार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। यस सर। तो Yes, हमें sir. बेसिकली क्या डिस्कस करना है? पहले उसी यूनिकनेस को, उसी वर्सेटिलिटी को डिस्कस करना है कि क्यों कार्बन इतना यूनिक है, क्यों कार्बन इतना वर्सेटाइल है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी को कोई डाउट है अभी तक तो पूछ लो। नो सर। ओके। No, sir. कार्बन के वर्सेटाइल होने का सबसे पहला कारण है उसकी टेट्रावेलेंसी। कार्बन इतना वर्सेटाइल है, उसका कारण है टेट्रावेलेंसी। मैं समझाता हूं टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या है। टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का यहां पर मतलब क्या है? 4। और वेलेंसी का मतलब क्या होता है? कोई एलिमेंट स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे या शेयर करे, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। तो टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब शेयर, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? शेयर करता है। मैं सिंपल अभी ये बोलूंगा कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या है? कार्बन हैज द वैलेंसी ऑफ 4। अब समझना इस चीज को कैसे, ध्यान से देखना। देखो अगर मैं कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज 6। ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,4। 2,4। यस और नो? Yes, उसकी sir. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? sir. 2,4। सर। अब कार्बन के पास स्टेबल होने के लिए दो रास्ते हैं। या तो कार्बन क्या करे, अपनी जो एल शेल है, एल जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स कर ले? 8 इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? Yes, यस sir. सर। यस कोई सर। भी एलिमेंट स्टेबल कब माना जाता है? मुझे बता सकते हो कोई भी एलिमेंट को हम सर स्टेबल जब कब उसकी मानते हैं? जब उसका शेल में जब उसके सबसे बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जब उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब हम उस एलिमेंट को क्या मानते हैं? स्टेबल। यानी जो भी उसकी आउटर मोस्ट शेल है, यदि उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस एलिमेंट को हम क्या मानते हैं? स्टेबल। तो कार्बन की सबसे बाहर वाली शेल में केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि स्टेबल होने के लिए उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 8। 8। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी कम है। तो कार्बन के पास पहला रास्ता स्टेबल होने का क्या है? वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले? गेन कर ले। गेन। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेता है, गेन करता है, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है या माइनस चार्ज आता है? नेगेटिव सर। Negative. नेगेटिव। उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लिए होते हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो उस पे चार्ज क्या आ जाएगा? -4। C-4। और कार्बन पे जब माइनस होता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बे अनायन। उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बे अनायन। कार्बे अनायन। पहला रास्ता कार्बन। कार्बे अनायन, पहला रास्ता कार्बन के पास क्या है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, यानी गेन कर ले,
और गेन करके क्या बना ले, C-4 बना ले, तो वो स्टेबल हो जाएगा। बट कार्बन ऐसा नहीं कर सकता है। कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेना पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन है क्यों पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसका रीजन क्या दूंगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो ये न्यूक्लियस है, ये उसकी फर्स्ट शेल और ये कार्बन की सेकंड शेल। न्यूक्लियस के अंदर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं और राइट नाउ उसके अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. Yes, sir. देखो Yes, इलेक्ट्रॉन्स को यदि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, क्या प्रोटॉन्स के नंबर पर कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. No, sir. भाई प्रोटॉन्स का नंबर तो कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। 6 पहले क्या था, 6 प्रोटॉन्स ने 6 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ था, ठीक है। प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ होल्ड करके रख रहा है। 6 प्रोटॉन्स थे और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, बट जब कार्बन ने 4 और इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास 10। यस और नो? Yes, sir. आफ्टर Yes, गेनिंग sir. 4 Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10। 10 और electrons, अभी भी sir. प्रोटॉन का नंबर तो कितना है, 6। यस और नो? 6. Yes, sir. Yes, sir. तो इट इज नॉट पॉसिबल कि 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रख पाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ स्मॉल साइज न्यूक्लियस, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ स्मॉल साइज न्यूक्लियस टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना इस छोटे से न्यूक्लियस के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन्स अभी भी 6 ही हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स 4 और बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ नहीं पाएंगे और इसी कारण की वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाएगा। कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल साइज न्यूक्लियस टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को रख पाना कार्बन के लिए, कार्बन के न्यूक्लियस के लिए पॉसिबल नहीं है। देख लो, नहीं। किसी को कोई डाउट हो कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास लेकर नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं हो सकता है, तो पूछ लो। No, sir. No, बोलो। sir. No, sir. अब दूसरा रास्ता कार्बन के पास क्या है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, आइदर वो 4 को ले ले या वो 4 को लूज कर दे। अब 4 को लूज कर देगा तो कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, +4। Plus 4. जब कार्बन Positive. पे प्लस चार्ज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकटायन। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जब आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकटायन। अब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी नहीं सकता है। अब इसका कारण क्या है, देखो फिर से मैं कहूंगा, कार्बन का साइज छोटा है, साइज स्मॉल है। साइज छोटा होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 4 इलेक्ट्रॉन जिन्होंने निकलना है, ये न्यूक्लियस के बहुत नजदीक हैं। भाई साइज छोटा है, जिसकी वजह से ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने निकलना है, ये न्यूक्लियस के काफी सर आपकी आवाज नहीं आ न्यूक्लियस ने रही। बहुत टाइटली इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रखा है, बहुत टाइटली इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रखा है। तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ना चाहेगा। अगर सर तुम्हें मैं इन समझ इलेक्ट्रॉन्स नहीं को आया। सर आपकी कर आवाज दो, रुक आपकी आवाज गई। आवाज चली नहीं आ रही थी। अभी नहीं आवाज आई। कट गई। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. Yes, Are you? sir. Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है अब तुम्हें? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. अब आ रही है आवाज मेरी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब मैं ये समझा रहा हूं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ क्यों नहीं सकता है। देखो सबसे पहली बात मैं कहूंगा, कार्बन का साइज जो है वो छोटा है। छोटा साइज होने के कारण क्या है, उसके जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बाहर निकलना है, भाई इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स ने बाहर निकलना है ना, जो बाहर वाली शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। यस और नो? अंदर वाली Yes, शेल के sir. इलेक्ट्रॉन्स Yes, थोड़ी sir. निकलेंगे, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने बाहर निकलना है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के काफी करीब हैं, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है।
क्योंकि उसके अंदर केवल 2 ही शेल्स हैं और 2 शेल्स होने के कारण कार्बन का साइज इज वेरी स्मॉल, जिसके कारण ये जो न्यूक्लियस है इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली पकड़ के बैठा हुआ है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना चाहता ही नहीं है। अगर तुम्हें इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। High amount of तुम्हें energy. इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि उसको न्यूक्लियस ने पकड़ रखा है स्ट्रांगली। तो इतनी अमाउंट, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो देनी पॉसिबल नहीं है। उसका कारण ये है कि कार्बन का साइज छोटा है और ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने उनको टाइटली पकड़ रखा है, जिसकी वजह से वो 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ नहीं पा रहा है। तो ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अब कार्बन के पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है और वो है 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। कार्बन सिर्फ अब क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके स्टेबल हो सकता है। तो हम अब क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, ना दे रहा है ना ले रहा है, तो ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। Covalent द bond. बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। Covalent अब क्योंकि कार्बन ना 4 ले सकता है ना 4 दे सकता है, इसका मतलब वो कभी आयोनिक बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। कार्बन हमेशा क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. वो 4 इलेक्ट्रॉन Yes, की शेयरिंग कर रहा है, इसी कारण की वजह से उसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, 4 है। और हम बोलते हैं कार्बन इज टेट्रावैलेंट, यानी इट हैज अ वैलेंसी ऑफ 4। इट हैज अ वैलेंसी ऑफ 4 मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो कार्बन की सबसे यूनिक चीज क्या है, सबसे पहली कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है ना ले सकता है, वो केवल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से स्टेबल हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब टेट्रावैलेंसी का मतलब ये भी हो सकता है कि कार्बन जो है केवल 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है। मैक्सिमम कार्बन की क्षमता 4 बॉन्ड्स बनाने की है, 4 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन कभी भी नहीं बना सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वैलेंसी का ये भी मतलब होता है Yes, sir. कि कोई Yes, sir. एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बना सकता है। तो क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन केवल 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है विद हाइड्रोजन, विद अदर एलिमेंट्स कार्बन कैन ओनली फॉर्म 4 बॉन्ड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट की वैलेंसी का मतलब क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, तो किसी को टेट्रावैलेंसी कार्बन की ना समझ आई हो या कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो वो पूछ सकता है, अभी बोलो। कार्बन No, की sir. टेट्रावैलेंसी या कार्बन में कोई चीज नहीं समझ आई अभी तक, मैंने जो टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन किया है, ये ना समझ आया हो कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ क्यों नहीं सकता या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं सकता, क्यों कि उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता क्यों बचता है, सिर्फ शेयरिंग का रास्ता क्यों बचता है, क्योंकि वो ना 4 छोड़ सकता है ना 4 ले सकता है, सिर्फ एक ही रास्ता है उसके स्टेबल होने का और वो 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग। और शेयरिंग करता है तो वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। देख लो किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. पूछ No, लो, sir. बाद में तुम्हारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि तुमने पढ़ना कुछ नहीं है, कख नहीं पढ़ना तुमने, और तुम्हारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं उसके बाद। बोलो कोई डाउट है तो। No, अभी sir. दोनों कर रहे हो। हाँ जी बोलो। एक बार वो वाला फर्स्ट पार्ट बता दो फिर से, उसकी लिखना क्या है उसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल अंबर, मैं ये चीज अंबर को नहीं सबको क्लियर कर देता हूँ। लिखना क्या है वो तुम्हें नोट्स में दिखेगा, समझना कैसे है वो तुम्हें मैं बताऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी अंबर, जो तुम्हें नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें यही बताया जाता है कि तुम्हें लिखना कैसे है। तो कैसे लिखना है, कार्बन कैनॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल साइज न्यूक्लियस टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर पाना कार्बन के न्यूक्लियस के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि तुम देख रहे हो
उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है? केवल 6, और 6 प्रोटॉन्स जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ नहीं पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। यस सर। हाँ जी, तो गुण कपूर अपना माइक अनम्यूट कर ले फटाफट से। हाँ जी गुण कपूर, शायद तुम्हें सुना नहीं है, मैंने बोला है माइक अपना अनम्यूट कर लो। गुण कपूर, ये तीसरी और आखिरी बार मैं बोलूंगा, अपना माइक अनम्यूट कर लो। अगर तुम माइक अनम्यूट नहीं करते हो तो मैं बाहर निकाल रहा हूं, तुम देख लो तुमने क्या चूज करना है, बाहर निकलना है या माइक अनम्यूट करना है। गुण कपूर, हाँ जी निकिता, मैंने क्या समझाया है पहले पॉइंट में टेट्रावेलेंसी में? सर आपने ये समझाया कि कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, और वो अगर मैंने उसको ये तो बोला ही नहीं कार्बन का न्यूक्लियस बहुत छोटा है। नहीं क्या सर, मैंने ये कार्बन बोला का है कि साइज कार्बन का स्मॉल है। न्यूक्लियस बहुत छोटा है? No, sir. मैंने हाँ, कार्बन सर। के साइज के बारे में बात की है, कार्बन का साइज बहुत छोटा है। हाँ बोलो बोलो निकिता बोलो, स्मॉल साइज न्यूक्लियस होता है, ठीक है तुम न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। स्मॉल साइज न्यूक्लियस होता है, इसके लिए उस 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना उसके लिए उसके लिए इम्पॉसिबल होगा अगर वो तो इलेक्ट्रॉन्स को इसीलिए गेन वो कर ले। 4 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले पाएगा। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ क्यों नहीं सकता निकिता? सर अगर उसने सर उसका साइज जैसे छोटा है, इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन्स में है वो ज्यादा है, और उसको लूज करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी, बिल्कुल, और तो इतनी इसलिए वो लूज नहीं कर एनर्जी सकता। देना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है, एग्जैक्टली सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे ऐसे आंसर पे। अब किसी भी एलिमेंट के पास केवल 2 ही रास्ते होते हैं स्टेबल होने के लिए, आइदर वो इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन कर ले, ये पहला रास्ता, और दूसरा रास्ता होता है शेयरिंग। अब ना वो बेचारा लूज कर पा रहा है ना गेन, तो क्या निकिता उसके पास एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता किसका है? सर इलेक्ट्रॉन्स को कोवलेंट शेयर करने शेयर का। करने का। इसका मतलब मैं ये भी प्रूव कर सकता हूं इन 2 चीजों से कि कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। यस और नो? Yes, sir. हाँ जी Yes, क्रिश sir. वर्मा, Yes. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रावेलेंसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रावेलेंसी? हाँ जी क्रिश वर्मा। मर गया इतना। हाँ हाँ जी अंश चोपड़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रावेलेंसी? सर यूनिक। चलो जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रा? अंश चोपड़ा। 4 यूनिक होता है। यूनिक होता है, वर्सेटाइल का मतलब होता है वो यूनिक। यहाँ पर टेट्रा का मतलब क्या लिखा हुआ है? ये तो हाल है, क्या ऑनलाइन और क्या ऑफलाइन, पढ़ना ही कुछ नहीं है। हाँ जी अर्श बेरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रावेलेंसी? सर 4 टेट्रा का मतलब होता है 4 हाँ, और वैलेंसी सर तो जो क्या समझ आता है जब मैं बोलता हूँ कार्बन एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, इससे सर तुम्हें क्या उसके समझ आता है? आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है जिसको ना वो शेयर कर सकता है ना वो इसको लूज कर सकता है ना वो गेन कर सकता है। नहीं, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब उसकी वैलेंसी 4 होगी। इस ये कारण है किसी एलिमेंट की वैलेंसी 4 शो करने का। इसका मतलब अगर क्लोरीन की बात करता हूं मैं तेरे अकॉर्डिंग, या फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब मुझे बताइए जरा उसकी वैलेंसी 7 होगी फिर? नहीं सर। तो फिर सर तू कैसे कह सकता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है? किस बेसिस सर पे तू क्योंकि कह वो सकता है? 4 शेयर करता है ना तो सर ये वो। बोल, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल होगा, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी 4 है। और इसका ये भी मतलब है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, वो किसी के साथ भी बनाए, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता, यानी कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बना सकता है, और बाकी एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड्स वो बना सकता है 4 बॉन्ड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. यस सर। यस। तो पहली यूनिकनेस है उसकी टेट्रावेलेंसी, और दूसरी यूनिकनेस है कैटिनेशन। दूसरी यूनिकनेस कार्बन को जो वर्सेटाइल करती है दैट इज इट्स कैटिनेशन। अब कैटिनेशन का मतलब क्या है? कैटिनेशन का मतलब होता है अपने ही साथ जुड़ने की प्रॉपर्टी। एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ, अपने ही सेम एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बनाता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। एक सेकेंड रुकना।
हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, sir. सेकंड चीज जो कार्बन को यूनिक बनाती है वो प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। कैटिनेशन का मतलब होता है अपने ही साथ बॉन्ड बना लेना। जैसे कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन के साथ, अपने ही दूसरे एटम के साथ क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। कार्बन अपने ही दूसरे एटम के साथ क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। यानी मैं कैटिनेशन को कैसे लिखूंगा? इट इज सेल्फ, एक सेकेंड, मैं कैटिनेशन को कैसे लिखूंगा? इट इज सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। हाँ जी बोलो। सर आपकी स्क्रीन पे यू आर शेयरिंग स्क्रीन लिखा रहा है। बाकी वो दिख रही है स्क्रीन? सर शो हो रही है। शो हो रही है। सर हो रही है। प्रॉब्लम है। तो कैटिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग का प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सेल्फ का मतलब अपने ही दूसरे कार्बन, अपने ही जैसा दूसरा एलिमेंट, सेल्फ हो गया। लिंकिंग मतलब जुड़ना, यानी कार्बन अपने ही जैसे अपने दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। और इस यूनिक प्रॉपर्टी को कार्बन की हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, अपने ही साथ बॉन्ड बना लेने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। क्या मेरी इतनी बात समझ आ रही है? सर यस हाँ जी बोलो। Yes, sir. सर कोई और एलिमेंट नहीं बना सकता ऐसे बना अपने सकता है, बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। दूसरा एलिमेंट जो ये काम कर सकता है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी अपने ही दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। अब देखो ऐसे समझो कि मान लो कि तुम 15 बच्चों ने अपने हाथों को जोड़कर, अपने हाथों को लिंक कर कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक चेन बना ली है 15 बच्चों की। समझना ध्यान से, ठीक है? बट सोचो कि वो जो चेन बनी है, वो जो तुमने एक दूसरे को पकड़ रखा है, अगर मजबूती से नहीं पकड़ा होगा तो क्या वो चेन टूट भी जाएगी? Yes, sir. यस ठीक है। सर। अब कार्बन के केस में क्या होता है? ये जो चेन होती है, ये जो कार्बन चेन बनाता है अपने ही साथ, अपने ही एटम्स के साथ जुड़ता है तो चेन्स बनती है। ये जो चेन होती है ना, ये बड़ी स्ट्रांग होती है। क्यों स्ट्रांग होती है? अगेन इसका कारण क्या है? साइज छोटा है। स्मॉल साइज होने के कारण, अब तुम मुझे एक बात बताओ, एक छोटी लकड़ी को तोड़ना है और एक बड़ी लकड़ी को तोड़ना है, किसको तोड़ना आसान है? सोच के बताओ। बड़ी लकड़ी को। बड़ी लकड़ी। मैं तुम्हें दो स्केल देता हूं, एक पूरा फुल साइज स्केल देता हूं, एक बहुत ही छोटा स्केल का टुकड़ा देता हूं। किसको तुम आसानी से तोड़ पाओगे? बड़े वाले को। बड़े वाले को। क्वाइट ऑब्वियस कि बड़े वाले स्केल को तोड़ना हमारे लिए क्या होगा? कंपैरेटिवली इजी होगा एज कंपेयर टू द स्मॉलर वन। यस और नो? तो Yes, कार्बन का साइज छोटा है, इसके कारण उसके ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये जो जिन बॉन्ड्स की मैं बात कर रहा हूं, ये बॉन्ड्स बहुत ही मजबूत होते हैं। दीज बॉन्ड्स आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर और ये टूटते नहीं है आसानी से। इसी के कारण इसी की वजह से क्या होता है? कार्बन लंबी चेन्स बना लेता है, लॉन्ग चेन्स। कार्बन लॉन्ग चेन्स बना लेता है इसी प्रॉपर्टी की वजह से। और कार्बन रिंग्स भी बना सकता है। रिंग्स का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिंग? क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ये देखो, जैसे कार्बन ऐसे अपने आप को अरेंज कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ रिंग, तो कार्बन रिंग भी बना सकता है क्योंकि ये बॉन्ड्स बहुत ही मजबूत हैं और ये बॉन्ड्स जो है वो टूटते नहीं है। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। अपने ही साथ बॉन्ड बना लेना, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। अब सिलिकॉन के केस में क्या है? ये बॉन्ड्स बनते जरूर हैं, बट सिलिकॉन का साइज बड़ा होने के कारण, लार्ज साइज होने के कारण, ये जो बॉन्ड्स होते हैं इतने ज्यादा मजबूत नहीं होते जितने कार्बन के मजबूत होते हैं। तो सिलिकॉन ज्यादा लंबी चेन्स नहीं बना सकता है। कार्बन तो 17 कार्बन भी जुड़ जाएंगे, 20 कार्बन भी जुड़ जाएंगे, बट सिलिकॉन लंबी चेन्स, लॉन्ग चेन्स नहीं बना पाएगा क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा होने के कारण उसका ये जो बॉन्ड होता है, ये जो एक दूसरे के साथ जुड़ने वाला बॉन्ड है, ये काफी कमजोर होता है और ये बॉन्ड टूट जाता है बहुत जल्दी ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिलिकॉन भी कैटिनेशन शो करता है, वो भी कैटिनेशन शो कर सकता है, बट क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है इसलिए उसके बॉन्ड्स जो बनते हैं वो मजबूत नहीं होते, जिसकी वजह से वो लॉन्ग चेन्स नहीं बना पाता जैसे कि कार्बन बना सकता है। लंबी लंबी चेन्स बना सकता है जिससे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, जिसकी वजह से कार्बन इतना वर्सेटाइल है, इतना यूनिक है। या हम ये भी कह सकते हैं इस टॉपिक को वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, या why large number of carbon compounds are possible।
Why large number of carbon compounds are possible? हम ये भी कह सकते हैं इस टॉपिक को कि why large number of carbon compounds are possible? This is because of its unique behavior. This is because of its tetravalency and its catenation. Are you getting my point or not? Yes, sir. Yes, sir. This is because of tetravalency and catenation. Catenation मतलब अपने ही साथ बॉन्ड बना लेना. कार्बन अपने ही साथ बॉन्ड बना सकता है. दूसरी चीज, ये बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि कार्बन का साइज क्या होता है, छोटा होता है. सिलिकॉन भी ये बॉन्ड बना सकता है, बट सिलिकॉन के केस में ये बॉन्ड इतने मजबूत नहीं है और जल्दी टूट जाते हैं, जिसकी वजह से सिलिकॉन लॉन्ग चेन्स नहीं बना पाता. और तीसरा कारण कार्बन का इतना वर्सेटाइल होने का क्या है, इट्स प्रॉपर्टी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना लेता है, मतलब वो एक से ज्यादा बॉन्ड भी बना सकता है. मतलब दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, दो कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. तो कार्बन जब किसी एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो एक से ज्यादा बॉन्ड बना भी सकता है. जैसे एक यहाँ पर उसने दो बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ पर उसने एक ही बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पर उसने तीन बॉन्ड बना रखे हैं. इसको बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की ताकत है कार्बन के अंदर. बट चाहे वो कितने भी बना ले बॉन्ड्स, एक बनाए चाहे दो बनाए चाहे तीन बनाए, बट टोटल वो चार से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता है. और किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में, कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में कभी भी तीन से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते हो. जैसे मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो कि चार बॉन्ड बना दो. चार बॉन्ड कभी नहीं होते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कार्बन टोटल चार बॉन्ड्स बना सकता है. अब फॉर एग्जांपल मान लो इस कंपाउंड के अंदर कार्बन जो है उसने टोटल चार बॉन्ड्स बना रखे हैं. तीन बॉन्ड्स उसने अपने ही कार्बन के साथ बना रखे हैं और एक बॉन्ड उसने किसके साथ बना रखा है, हाइड्रोजन के साथ बना रखा है. कार्बन टोटल में चार ही बॉन्ड्स बनाएगा, बट किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में, किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में कभी भी तीन से ज्यादा बॉन्ड्स बन नहीं सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अगर मैं इस कंपाउंड को देखता हूं तो यहाँ पर कार्बन ने फिर से चार बॉन्ड्स बना रखे हैं, जिनमें से एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना हुआ है और तीन बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं. यस और नो? Yes, sir. सर जब कार्बन के Yes, बीच sir. में डबल बॉन्ड होता है तब भी वो लंबी चेन्स बना सकता है. हाँ बिल्कुल बना सकता है. तो ये कारण है कार्बन की यूनिकनेस का, ये कारण है कार्बन के वर्सेटाइल होने का. सिर्फ दो तीन मेन कारण है, टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन एंड टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. अगर तुम दो भी लिखाते हो एग्जाम के अंदर जो कि कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी है, तुम्हारे नंबर कटेंगे नहीं. बट मैं रिकमेंड करता हूं कि तुम्हें तीनों रीजंस लिखने चाहिए. यू हैव टू राइट ऑल द थ्री रीजंस, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. बट पहले दोनों जरूरी है, वो पहले लिखने हैं और लास्ट वाला तुम्हें बाद में लिखना है. यानी टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स बाद में और पहले कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी को लिखना है. बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. हाँ जी बोलो, इतनी बात समझ आ रही है तुम्हें मेरी? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मैंने तुम्हें कार्बन की यूनिकनेस के बारे में बताया कि कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है, कार्बन इतना यूनिक क्यों है, ये मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है. बोलो, यहाँ तक क्लियर हो चुका है? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम्हें Sir. सर को अपनी शीट पर लिखना है, ठीक है? और ये सारा होमवर्क तुमने उस दिन सबमिट करना है जिस दिन मैं कार्बन का टेस्ट लूंगा, जो कि नेक्स्ट वीक में होगा. तुमने उस दिन अपना ये सारा जो होमवर्क है ये सबमिट करना होगा, तभी तुम्हारा वो टेस्ट कंसीडर किया जाएगा. तो मैंने तुम्हें 15 मिनट दे दिए हैं ये करने के लिए कि तुम काम लिखोगे अभी, ठीक है? उसने तुम्हें 15 मिनट दे दिए, तुमने नहीं लिखा, वो तुम्हारे टेस्ट के अंदर अपने आप पता लग जाएगा और साथ ही तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लिया जाएगा और क्लियरली बोल दिया जाएगा कि तुम अपने रिजल्ट के भाई खुद जिम्मेवार हो, मैं जिम्मेवार किसी के रिजल्ट का नहीं हूँ. बस बात खत्म, सिंपल. सर ये तीन चीजें ही लिखनी है ना? हाँ जी, ये तीन चीजें लिखनी है सिर्फ दक्ष, सिर्फ ये तीन चीजें लिखनी है. इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है. चाहो तो तुम एक बार नोट्स में से पढ़कर इनको लिखो, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा एक बार पढ़कर लिखोगे तो इट विल बी बेटर. लास्ट चीज मैं ये क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ऑफलाइन, व्हाई नॉट ऑफलाइन क्लासेस? कईयों के मन में डाउट होगा कि सर ने बोला ऑफलाइन क्लासेस दूंगा. Yes, sir. सर पहली चीज, जन्नत, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल कि मैं 10th के 4 बैच कर दूं, क्योंकि इस बैच में से भी ऑफलाइन आना चाहते हैं, रिवीजन बैच में से भी ऑफलाइन आना चाहते हैं. सेकेंडली, किसी के स्कूल 12 बजे, किसी के 2 बजे, तो किसी के डीपीएस के टेस्ट जो है वो शाम 5:30 बजे, 6:30 बजे तक भी चलने हैं. मैं टाइम किसको क्या दूंगा, पहले ये सोचो.
फिर मैं टाइम दूं ट्यूशन मेरी तो ये ट्यूशन है, मेरी तो वो ट्यूशन है, इसलिए अभी इस टाइम पे जब तक ऑफलाइन और ऑफलाइन पॉसिबल मैं तुम्हें दे रहा हूँ पॉसिबिलिटी, बट मैं वो तुम्हारी डिमांड पे दे रहा हूँ। मैंने नहीं बोला मैं नहीं ऑफलाइन आऊंगा, मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, तुम्हें टाइम मिलेगा, बट वो मैं टाइम दूंगा, तुमने अपना रिसेप्शन पे नाम लिखवाना है टॉपिक के साथ, ताकि मैं मैक्सिमम 15 या 10 बच्चों को ही बुला पाऊं एट अ टाइम, जो कि कोविड में जरूरी है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, अगर तुम sir. पढ़ना चाहते हो तो इट्स नॉट ऑफलाइन और ऑनलाइन, इट्स जस्ट इंटरेक्शन मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। अब अगर तुम नहीं काम करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर है, उसके केवल जिम्मेवार तुम हो। कल को बोल देना कि सर ने मेहनत नहीं करवाई, नंबर नहीं है, बट वो सब दुनिया जानती है किसने मेहनत करवाई है और किसने नहीं। जब रिजल्ट बाकियों का आएगा, लोग देखेंगे कि यार ये भी बच्चे यहाँ पढ़े हैं तो रिजल्ट आया है। तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया बिकॉज तुम एफर्ट लेस हो, एफर्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है ना। अब रीवा तुम्हें कुछ समझना है तो ये दिस इज अ टाइम। मैं कल नहीं सुनूंगा सर मेरे को समझ नहीं आया, बोलो, अभी मैं पूछ रहा हूँ सबसे, बोलो कोई डाउट है तुम्हें? ये मैंने 2 चीजें समझाई है, इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछो। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो, पहले मैं लवन्या 1 सेकंड बात कर रहा हूँ रीवा से। हाँ जी रीवा। No, sir. अब ये मैं 9 तुम्हारा रिकॉर्ड कर लिया मैंने। Oh, okay, sir. हाँ लवन्या बोलो। सर नोट्स दोबारा भेज दोगे एक बार कार्बन के? दोबारा आ जाएंगे नोट्स कार्बन के। सर हाँ जी सर लिथियम और बेरिलियम का भी तो साइज छोटा है, वो कैटिनेशन क्यों नहीं शो तो करते वो कार्बन कैटिनेशन उनको पहली बात तो वो कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं। लिथियम तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर स्टेबल होएगा तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक। हमने बॉन्ड बनाना है तो एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है ना। कैटिनेशन का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ। कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दोज कंपाउंड जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लिथियम और बेरिलियम तो आयनिक बॉन्ड बना देंगे बिकॉज लिथियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर स्टेबल हो जाएगा, बेरिलियम 2 को छोड़कर स्टेबल हो जाएगा। ओके सर। ठीक है सर और हाँ जी बोलो अश्नी। सर वो जब हमारे पेपर होंगे 4:30 तक तो हम तो तुम ऑनलाइन ये क्लासेस तो तुम मैं बताता हूँ ना तुम्हें उसका सॉल्यूशन क्या है। तुम रिकॉर्डिंग सुन लेना रात को और मेरे को कॉल कर लेना अगर तुम्हें रिकॉर्डिंग में कोई भी डाउट होगा। मैं तुम्हारा चाहे रात को 10 बजे डाउट दूं, मैं दूंगा जरूर। हाँ जी तो लेक्चर नंबर 1 मैंने तुम्हें कवर करवा दिया है और तुमने अब लेक्चर नंबर 2 जो है कार्बन का वो देख कर आना है कल। क्लियर है? Yes, sir. जो मैंने पहले होमवर्क दिया इट्स योर क्लास वर्क, अब जो मैं दे रहा हूँ दैट्स योर होमवर्क। हाँ जी बोलो आरुषि। सर जस्ट पाहुल हाँ जसपाहुल बोलो। सर आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा वाई कार्बन मेक नंबर ऑफ कंपाउंड, सर उसका लार्ज क्या नंबर ऑफ है? कंपाउंड्स। सेम आंसर। Why carbon is unique? Because of 2 properties. That is why it's unique. Tetravalency. Or that is why it form Okay, large sir. number of compounds. Again, answer will be same. Tetravalency and catenation. You have to explain the both. एक चीज और बता देता हूँ। ओके सर। एक चीज मैं और यहाँ पर बता देता हूँ। किसी कंपाउंड के अंदर ये चेक करना कि उसमें कार्बन है कि नहीं। हाउ टू टेस्ट कार्बन इन एनी कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन है भी है कि नहीं है, उसको टेस्ट करने का एक तरीका होता है। तुम उस कंपाउंड को जलाओ, अगर उस कंपाउंड को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल आती है, अगर उस कंपाउंड को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है तो समझ जाना उस कंपाउंड के अंदर कार्बन है। हम कैसे कार्बन की प्रेजेंस को चेक करते हैं किसी कंपाउंड के अंदर? उसको जलाने पर यदि CO2 गैस रिलीज हो जाए तो मतलब उस कंपाउंड के अंदर कार्बन होगा। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कल मिलते हैं। लेक्चर 2 तुम करके आओगे, अपने डाउट्स डिस्कस करोगे एंड देन विल मूव टू लेक्चर नंबर 3। ओके सर। लेक्चर 2 का भी होमवर्क करना है। लेक्चर 2 का होमवर्क मतलब समझ नहीं आया मेरे को। आयुष जी आप क्या कहना चाह रहे हो? सर अभी आपने होमवर्क दिया ना, उसके बाद हम मैंने लेक्चर 2 होमवर्क नहीं दिया, देखेंगे मैंने जो आपने क्लास वर्क उसमें। दिया है। अभी क्लास को 15 मिनट सर, पढ़े हैं। मैंने बोला कैटिनेशन ये- एंड टेट्रावैलेंसी इज अ पार्ट ऑफ क्लास वर्क। होमवर्क में यू हैव टू लिसन लेक्चर नंबर 2। नहीं सर, जो आपने उसमें होमवर्क दिया होगा वो भी करना है। नहीं सर नहीं, आपने सिर्फ सुनना है लेक्चर ओके सर। ढंग से बस। सर जो एसिड बेसिस का होमवर्क है वो जो सबमिट करना है वो मैं क्या करूं सर? क्यों तू क्या करे? मतलब तू अनोखा है? सेम। नहीं सर, मैंने वो लेक्चर नहीं अटेंड किए। तो लेक्चर नहीं अटेंड किए तो माधव भारद्वाज फिर आपके पास ऐप में है ना लेक्चर्स, फिर करो। आपने नहीं अटेंड किए उसमें रोहित सर की गलती है, आपकी गलती है ना वो। नहीं सर, मतलब डीपीपीसी करनी है ना? हाँ जी बिल्कुल, डीपीपीस करनी है सारी और एनसीईआरटी करनी है सारी। ठीक है सर। करो, ठीक है सैटरडे सर, को ठीक है। टेस्ट है थैंक यू सर। उसका। हाँ जी ओके। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू। हाँ जी
सर वो हमने एसिड बेसिस को होमवर्क रजिस्टर पे किया हुआ है तो हाँ तो रजिस्टर ले आना, मुझे वहीं पे चेक करवा देना अकेडमी पे। मैंने भी सर रजिस्टर पे किया हुआ है। हाँ तो रजिस्टर ले आना ना, वो पुराना रजिस्टर होगा ना माधव भारद्वाज, नया रजिस्टर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी पुराने रजिस्टर में सबने किया हुआ है वो एक बार। ओके सर।